हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो प्रश्न वाले यानी कि जो है एक्सरसाइज 3.2, उसी का मैं आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस का आपको हिंदी में सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइएगा। और आज इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस पीडीएफ को पूरा पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3.1 नहीं देखें और बाकी थ्री यानी 3.3 3.4 नहीं देखें, जाकर जरूर से देख लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से देख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और पूरा का पूरा उतारते जाइएगा, मैं क्योंकि पूरा पूरा सॉल्यूशन करके लाया हूँ। जितना ही बताऊँगा बिल्कुल आपका इतना है। अगर आपको क्या कहता है व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जानकर जरूर से ज्वाइन करें। नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक मेरे पास जरूर से इतना मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट करें 9905032120। इसमें कॉल भी कर सकते हैं आपको नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो। चलिए पूरा पूरा 3.2 का आपको बताना है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मक बनाएं और उनके ग्राफीय हल विधि को ज्ञात कीजिए। ग्राफ भी बनाना, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक का कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ लेता हूँ, उसमें आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, सर मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। पेंसिल तथा मूल्य कलम का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। चलिए सीधा मैं आपको एक का आंसर बताता हूँ। ठीक है, पूरा पूरा सॉल्यूशन करके लाया हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ एंड नोट्स के लिए तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर 9905032120। सिर्फ 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाएगा। और उससे पहले बिहार बोर्ड इस क्लास 10 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दे। और मेरा नाम है शाहनवाज सर। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए अगर पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो। ठीक है, प्रश्न वाली 3.2 का बिल्कुल आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले एक का कौन नंबर का मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, तो पहले एक का कौ का आपको आंसर बताता हूँ, सोल्यूशन करवाता हूँ। उसका फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या एक्स मान के चलना। लड़कों की संख्या जिसका पहले ज्ञात करने वाला उसको एक्स मानना तथा कक्षा में लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है, एक्स वाई मान लिए। प्रश्न अनुसार एक्स प्लस वाई बराबर 10। पहला संख्या जो है लड़का और लड़की की संख्या 10 है ना। तो उसके बाद वाई कक्षा यानी कि वाई बराबर एक्स प्लस 4। वाई बराबर एक्स प्लस 4 मान सकते हैं। 4 वाई का मान कितना दिया, 4 दिया वहाँ पे। तो वाई बराबर एक्स प्लस 4। ठीक है, ठीक, उतना कर दिए। उसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 था आपका, समीकरण 2 ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है उसके आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एक्स प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। ठीक है, उसका समीकरण 2 कहता है वाई माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो 2x 2y हो जाएगा। तो 7 प्लस 10 प्लस 4 14, यानी काटिएगा इसको तो 7 आएगा। y बराबर 7। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसका मान हमको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, y का मान हमको समीकरण 1 में ही रख के बनाना है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 है, ये वाला समीकरण। तो x बराबर y का मान कितना 7 आया था, तो 10। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 7, तो x बराबर 3। लड़कों की संख्या x बराबर यानी कि x संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। लड़कियों की संख्या तो मैं पहले 7 आ गया था और लड़कों की संख्या को ज्ञात करना था, तो 3 आ गया। बिल्कुल एक नंबर का हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात करें। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, चलिए सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, इतना लेते हैं। उसके प्रश्न अनुसार 5x प्लस 2y बराबर 50, समीकरण 1 इंटू 7 यानी कि 7 से गुना कर देना। ठीक है, उसके तथा 7x प्लस 5 बराबर 46, समीकरण 2 इंटू 5। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो 7 5 35, 7 5 35, 7 7 49, 35x प्लस 49 बराबर 300, यानी कि 50 7 300 350। और इसको ही गुना कर देना। बिल्कुल जब इसको काटिएगा तो 24 आएगा, इतना काटिएगा तो 5 है। बिल्कुल वाई का मान कितना आया, यानी कि आपका जो कलम का मूल्य 5 रुपये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको हमको इसका मूल्य निकालना है। ठीक है, यानी कि पेंसिल का मूल्य निकाल, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इंटू 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 35, 7x जो काटिएगा 5 से 15 3, यानी कि x बराबर 3। एक पेंसिल का मूल्य x 3 रुपये, यानी कि पेंसिल का मूल्य कितना आया मेरा 3 रुपये आया, और कलम का मूल्य मेरा 5 रुपये पहले ही आ गया था। बिल्कुल इसका यानी कि इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसका तो हल हो गया।
अनुपात ए तथा ए बटे वन बी ए बटे टू कोमा बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मक तथा निरूपित रेखाओं का एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा या संपाती। तो ये वाला हमको समीकरण दिया है 5x प्लस ये वाला समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, तब फिर मैं लिख करके आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए सीधे मैं आपको सॉल्यूशन क्यों ले देता हूँ, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक लाएँ तो इस जरूर से बैच ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ 299 रुपये में, ठीक है, कॉल करके। चलिए सीधे क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन था आपका पहला समीकरण ये था नहीं, 5x माइनस 4y बराबर 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y बराबर 9 था, दूसरा वाला ये था, तीसरा वाला ये था। तो चलिए मैं सीधा आपको पहला का मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। पहला का सॉल्यूशन कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ना ये जो 5x है ना, ये A1x है, यानी कि A1x, और 7x है तो A2x है, और 4y है तो B2y है, और 6y है तो B2y है। मान में तो इसी मान पे रखना है, ठीक है। A1/A2 वो दिया है आपको, दर्शाया है, उसी पर बनाना है। C1/C2 बराबर 0, इतना में मान को रखना चला। तो चलिए A1 कितना आपका, A1 5 और A2 बराबर 7, ठीक है। और B1 आपका -4 और B2 आपका 6, ठीक, इतना कर दीजिएगा। इसीलिए A1/नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर आया, नहीं आया ना बराबर, यहाँ पे आपका बराबर आया। जैसे 5/7 आया तो 5/7 नहीं आया ना, तो A1/नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक आता है। यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आंसर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि बराबर तो नहीं है ना। चलिए अगर ये बराबर रहेगा तो संपाती होगा, ठीक है। तो आपको ये दूसरा समीकरण क्या था, 9x प्लस 3y बराबर 12 और 18x प्लस 6y बराबर 24। तो A1/A2 कितना है, 9/18 है। तो इसको जब काटेगा तो 1/2 आएगा ना, 9 आएगा 9 और 9 दूना 18, ठीक है। और B1/B2 3/6 है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये वाला दोनों सेम आ गया। 1/2 A1/A2 का भी मान 1/2 आ गया, और B1/B2 का भी मान 1/2 आ गया, ठीक है। तो अब 12/24 है, तो C1/C2 इसको भी जब कटेगा तो 1, ठीक है, 1/1 तीनों का मान आ गया। तो इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/CU, अतः ये संपाती है, बस इतना लिख देना, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6x माइनस 3y बराबर 10 और 2x माइनस y बराबर 9, ठीक, इतना लिख देना। तो A1 आपका क्या था, A1/A2 तो 3/2 है, 3 आ गया, और B1/B2 तो 3 आ गया इसका भी, और उसके बाद क्या आपका C1/C2। A1 और A2 तो आपका A1 A2 और B1 B2 आपका तो बराबर आ गया, लेकिन C1 C2 आपका बराबर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, A1, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः ये समांतर है, बिल्कुल बस इतना लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्मक समांतर असंगत है। ये वाला समीकरण दिया हुआ है, मैं समीकरण नीचे सॉल्यूशन करूंगा ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। चलिए मैं तीसरा नंबर का सीधे आपको आंसर बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी चाहते हैं बैच ज्वाइन करना, तो अभी ही कॉल करें इस नंबर पर 9905032120 पर, ठीक है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन था। पहला समीकरण आपका क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 5 कोमा 2x माइनस 3y बराबर 7, यानी कि A1/A2 B1/B2 वाला मतलब यही मान बैठाना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन था आपका ये बराबर, ठीक है। तो आपका A1 3 आ गया, A2 2 आ गया, ठीक है। A1/A2 पर मान बैठा दिए, और B1 B2 तो B आपका 2 आ गया, और B2 माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, मैं माइनस छूट गया मेरा, कोई बात नहीं। तो A1 A2 आपका मान इक्वल आया, नहीं आया ना, 3/2 है, यहाँ 2/2 है। तो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, अतः इसके केवल एक हल होंगे, इसीलिए यह युग्मक संगत है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था, दोनों में था 2x माइनस 3y बराबर 8 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। तो A1 आपका 2 और A2 आपका 4, तो अब जब इसे काटेगा तो 1/2 आएगा, और उसके बाद B1 B2 B1 माइनस 3 और B2 माइनस 6 1/2 आ गया, बिल्कुल दो मान तो आ गया सही। तीसरा मान C1 C2 आपका क्या करना, 8/9, तो ये नहीं आ रहा है ना, बराबर तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः इसके कोई हल नहीं है, इसीलिए युग्मक असंगत है, बिल्कुल सही बात है। चलो तीसरा मतलब 3x/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इसीलिए 9x माइनस 10y बराबर 14। तो A1/A2 बराबर 3/2, A1 का मान कितना था 3/2, और बटे A2 का मान क्या था 9 था, ठीक। तो 3 दूना 6 तीन 3 एकम 3, हाँ जब ये 2 आएगा ना, 2 इसमें इंटू हो जाएगा ना नीचे आकर के, तो 9, यानी कि 3 एकम 3 3 3 3 9,
1/6, ठीक है, इसको काटेगा तो b1/b2 आपका b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है आपका -10। तो जब इसको उसी तरह इंटू कीजिएगा तो 1/6 ये तो बराबर आ गया। बस c1/c2 7/14, 7 एकम 7, 14 ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए a1 बराबर a2, b1/b2 बराबर 1/2, ठीक है। तो अतः इसके कोई हल नहीं है, इसीलिए ये युग्मक असंगत है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको भी पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो अभी कॉल कीजिए। इस नंबर पर सिर्फ 299 में दिया जाता है। 5x - 3y बराबर 11 और -10x बराबर 6y बराबर 22। a1/a2 a1 का मान 5 और a2 का मान -10। तो जब इसको काटेगा तो 1 - 1/2 और b1/b2 तो 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है, इतना आ गया। तो c1/c2 11/22 यानी कि 1/2, ठीक है, -1/2। तो बिल्कुल a1 बराबर a2, इसलिए b1/b2 और c2 से, चूँकि इसके अनेक हल होंगे अतः ये युग्मक संगत है। बिल्कुल सही बात है। चलिए जो पाँचवा होता है 5/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। a1/a2 4/2 यानी कि इतना आएगा और 2/3 जब इसको काटेगा मान इंटू करके b1/b2। तो b1 आपका 2 है और b2 आपका 3 है तो 3/2 और 3/2। तो c1/c2 तो 8/12 यानी कि 3। तो इसीलिए 1/2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्योंकि इसके अनेक हल होंगे इसीलिए यह युग्मक संगत है। बिल्कुल सही बात है, इतना तो आपको कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ लेना है तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर होता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मक में कौन सा युग्मक संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि में हल करें। संगत होगा तभी आपको ग्राफीय विधि में हल करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अधिकतर तो यानी कि 6 क्वेश्चन है ना, तो 2-3 क्वेश्चन तो संगत आ ही जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन इधर और 2 ही क्वेश्चन आएगा संगत आपका प्यारे। चलिए कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन आया आपको बनाने से काम है, ठीक है। संगत आया असंगत हमको तो आंसर देने से मतलब है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, x + y बराबर 5 और 2x + y बराबर 10। पहले इसको सॉल्व करना है। a1/a2 a बराबर 1 और b1/a2 का मान 2 और b1/b2 यानी कि 1/2, सही बात है। c1/c2 कितना है 5/12 यानी कि 1/2, सही बात है, ये बराबर आया। तो इसीलिए a1/a2 b1/b2 और c2 अतः ये संगत है ना। अब इसको ग्राफीय विधि में सॉल्व करना है तो हमको ये समीकरण ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब x + y बराबर 5 यानी कि ये है, ठीक, समीकरण फर्स्ट। तो जब हम x का मान अगर 0 मानेंगे तो y का मान 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा, ठीक है। जब हम y का मान 5 मानेंगे तो x का मान 0 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, ये बात तो सही है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, जब था समीकरण दूसरा था यानी 2x + 2y बराबर 10 था। जब हम इसको पहले काटेंगे समीकरण x + y 5 दोनों सेम आया, तो दोनों का मान तो सेम जब आ गया काट रहे तो उतना तो कर सकते हैं ना। चलिए समीकरण मेरा क्या आया है 05 05 और 50 आया है, ठीक है। तो चलिए मैं सीधे आपको ये देखिए, आप इसको ना ये वाला जो आपको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। मैं यहाँ पे इसमें मैथ कॉपी में ही बना के लाया हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा। तो आपको ग्राफ पेपर में बना कर पूरा अच्छे से नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। इधर माइनस में हो जाएगा और इधर भी आपका माइनस में हो जाएगा। इधर में मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। 05 है ना, 0 एक बिंदु यहाँ एक बिंदु वहाँ, 05 आगे एक बोला और दूसरा समीकरण में क्या 05 है, 05 यहाँ पे प्लस में, तो काट सकते हैं बिल्कुल। वाई एक्स और वाई बराबर बिल्कुल मान तो सेम है, बिल्कुल इतना काट देना, ठीक है। आपको समीकरण इसमें बनाना है, पेपर इसमें ग्राफ पेपर बनाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 अंक प्लस लाए तो अभी भी बैच ज्वाइन कीजिए सिर्फ 299 रुपये में, इसमें कॉन्टैक्ट करके। दूसरा क्वेश्चन था x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो a1/a2 बराबर 1/2 और b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर 8/16 यानी कि 1/2, ठीक है। तो मान तो सेम नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल टू, अतः ये असंगत है। असंगत है तो हमको ग्राफ खींचना ही नहीं है प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा नंबर होता है 2x + y बराबर -6 बराबर 0 और 4x - 2y बराबर 4। और तो a1/a2 बराबर a1 का मान आपको जब काट के निकालेगा 1/2 और b1/b2 यानी कि 1/2 और तो c1 तो हमको निकालना ही नहीं है ना, c1 निकलेगा ही नहीं, यानी कि 3×6 a1/a2 ये संगत है, ठीक है। संगत तो यहाँ पे आ गया ना, 3×6 2×4, हाँ ये संगत है, बिल्कुल सही संगत है, ठीक है। चलिए समीकरण आपको ऐसा मान सॉल्यूशन करना चाहिए। तो अब 2x बराबर y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट था, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो x, जब हम x का मान अगर हम 0 मानेंगे तो y का मान तो 3 आएगा ना, 3×6 यानी कि जब इसका काटेगा तो आधा इसका 3 आएगा।
चलिए जब हम y का मान 6 मानेंगे, यहाँ पे हम 6 मानेंगे तो उसका मान 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। समीकरण दूसरा क्या है आपका 4x - 2y बराबर -4, और इतना समीकरण जब सोल्व किया इतना आएगा। जब हम अगर जी x का मान 0 मानेंगे, x का मान हम 0 माने तो y का मान तो 1 आएगा, 4 एकम 4, बिल्कुल सही बात है। जब हम y का मान -2 मानेंगे, जब y का मान -2 सही है तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो चलिए मेरे पास 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये आपका ये वाला, पहले इसको हमको 06 को याद करना, 06 एक वाला पॉइंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे, और 0 है आपका यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 6 0 3, तो 0 आपका यहाँ पे है और 3, तो जब हम इसको बिंदु को मिलाएंगे ना तो ये एक वाला तो आ गया ना मेरा समीकरण, ये वाला सॉल्व हो गया, यानी कि 2x बराबर। और चलिए दूसरा समीकरण क्या आपका 0 - 2, 0 आपका यहाँ है और -2 आपका नीचे आएगा ना, y में है -2, यहाँ पे y में 0 नीचे आएगा, और x1 है आपका 0, तो 2 इसको जब काटेगा ना, इसको यहाँ पर काटेगा तो बिल्कुल यहाँ पे काटेगा ना, बिल्कुल बस ये वाला आपको ग्राफ पेपर में बनाना, ठीक है। ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चौथा नंबर 2x - 2y बराबर 2 और 4x - 2y बराबर 4, तो a1/a2 बराबर 2/2 1/2 और b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 5। ये तो संगत नहीं है ना, ये असंगत है, ठीक है। डायरेक्ट आपको असंगत है, बराबर तो हुआ ही नहीं ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या चलता है आपका। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक से अधिक परिमाण 36 मीटर भाग की विमीय ज्ञात कीजिए। विमीय ज्ञात करना, चलिए विमीय ज्ञात करता हूँ। बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते जरूर से तुम्हें कॉन्टैक्ट करें, ज्वाइन करिए, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, माना कि बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर x + 4 मीटर, x लंबाई आपका दिया हुआ है यानी कि 4 मीटर। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, ठीक है। 2l + b/2, तो 2 कट गया, 36 आ गया बराबर 36, तो x प्लस यानी कि l का मान कितना है x और b का मान कितना है आपका, यानी कि आपका x + 4 है, बिल्कुल आपका 4 है, लंबाई बराबर 36, ठीक। तो 2x बराबर 2x यानी कि 2x आ गया ना, बिल्कुल। 4 जाके इधर हो जाएगा, 36 में 2 यानी कि 2x 32 यानी 16, 16 आ गया, 16 गया। तो बाग की चौड़ाई बराबर x बराबर 16 और आपका बाग की लंबाई x + 4 बराबर 16 + 4, बिल्कुल आपका आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका। 6 नंबर क्वेश्चन था एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, चारों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपण जैसा की जाए। बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, 2x + 3y बराबर -8, दूसरा समीकरण 3x + 5 बराबर -2 बराबर 0, आंसर, ठीक है। समांतर रेखा है 3x + 5y बराबर 8 बराबर 0, आंसर। ये संपाती रेखाएं क्या होता है 4x + 6y - 16 बराबर 0, ठीक है। चलिए उसके बाद 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना तो 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 7 नंबर होता है समीकरण x - y बराबर +1 बराबर 0 और 3x + 2y बराबर -12 का ग्राफ x अक्ष के इन रेखाओं में बने त्रिभुज शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए बिल्कुल 7 नंबर का आपको सीधे आंसर करना है, ठीक है। चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जुड़े जरूर से ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से बाद जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए सीधे 7 नंबर क्वेश्चन होता है समीकरण x + y बराबर 1 और 3x + 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए, x अक्ष के और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षकों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल छायांकित ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x - 3 + 1 बराबर 0 और x - y बराबर -1, तो x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान -1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और जब हम अगर ये y का मान अगर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर 3x + 2y बराबर -12 और 3x + 2y बराबर 12, तो x का मान हम 0 रखेंगे तो 4 आएगा इसका, और y का मान हम अगर 6 रखेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। इतना आ गया। उसके बाद आपको मैं ग्राफ खींचना है ना प्यारे बच्चे, ये आपको ग्राफ पेपर में खींचना है, ठीक है। ग्राफ कॉपी में खींचना है, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर देगा नीचे, उसमें खींचना है। और आपको अगर आप कॉपी में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको ग्राफ पेपर में खींचना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसी के पेपर में बनाया हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, पहला पॉइंट जो हम पहले देखते हैं, पहला पॉइंट मेरा क्या 0
1 -1 0, 0 1 -1 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, एक बार आ गया और 0 और -1, तो ये वाला तो एक रेखा तो आपका सीधे यहीं पर आएगा, इसी पर ड्रॉ होगा, ठीक है। एक वाला का आपका पहला समीकरण का काम खत्म। दूसरा समीकरण क्या है, 0 6 और 0 4, 0 6 और 0 4, तो 0 तो आपका यहाँ पे है, ठीक है, और 0 6 यानी कि आपका यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 0 4, 0 यहाँ आपका 4 यहाँ, तो ये वाला प्रतिच्छेद होगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या था आपका, और एक था ना, हाँ ये वाला रह गया था, -1 और 0 था ना, -1, तो माइनस जो 1 था ये तो यहाँ पे 1 और -1 को तो प्रतिच्छेद करेगा ये वाला रेखा। बिल्कुल सही बात है, निर्देशांक बराबर -1 4 0 2 होगा, बिल्कुल ही, बस इतना लिख देना, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा आपको 3.2 पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा दिया। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दे, सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिया और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। यानी कि इस चैप्टर का ऑल एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का चैनल, इस चैनल पर पढ़ाई होती है, जरूर से आके देख लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120 में मैसेज करना। तो वैसे आज वीडियो इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।